जय हिंद साथियों। आ गया हूँ अनुपात समानुपात की एक नई क्लास लेके, जिसमें जो है आपको संपूर्ण जो है सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक आपको जो है शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझाई मैंने अनुपात समानुपात में। अब जो है मैं फुल चैप्टर जो है आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कितने नंबर के आते हैं एग्जामों में, ठीक है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है अनुपात समानुपात में मैं आपको पूरे चैप्टर दिखाऊंगा कि कितने चैप्टर जो है बनाए जा सकते हैं। करीब 5 से 7 अर्थमेटिक के 5 से 7 चैप्टर जो है हम सिर्फ अनुपात समानुपात से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या होती है चीजें, ये सब समझते हैं ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ अनुपात समानुपात में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो देखते हैं अनुपात समानुपात में एक होता है अनुपात आधारित क्वेश्चन, एक होता है अनुपात आधारित क्वेश्चन, दूसरे होते हैं संख्याओं पर आधारित, संख्याएं दी हुई है किस अनुपात में बांटा हुआ है, दूसरे होते हैं खंडित अनुपात पर। इसके मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करी है। इसके अलावा आई व्यय पे आधारित, सिक्कों पर आधारित और अनुपातिक विभाजन। ये 5 जो है 5 से 6 तरह के जो है कुल मिलाकर सवाल होते हैं, जिनसे टोटल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 5 से 6 ही सवाल अपन इस पूरे अनुपात चैप्टर में सीखेंगे, है ना। 15 मिनट की करीब एक क्लास है, करीब 3 से 4 क्लास रिकॉर्ड करूंगा। अच्छे लेवल के, अच्छे 0 टू हीरो लेके जाऊंगा। 0 टू हीरो इसमें अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात पर आधारित कौन से क्वेश्चन होते हैं। अनुपात पर आधारित वे क्वेश्चन जिसमें हमें किसी प्रकार के 2 अनुपात दिए। सबसे पहले समझते हैं अनुपात होती क्या चीज है, अनुपात चीज क्या है। तो 2 संख्याएं हम मानते हैं कि कोई सी भी 2 संख्या, रैंडम संख्या उठाओ, जैसे 10 अनुपात 33। 2 संख्याएं मैंने ली, एक संख्या है 10, एक है 35, ठीक है। तो इनको काट कर जितना छोटा किया जा सके वही सबसे छोटा होता है अनुपात। जैसे कि यहाँ देखिए, तो 5 दूनी 10, 50 35, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इस संख्या का अनुपात, ठीक है। तो संख्या से अनुपात में बनाया काट के, तो क्या हम अनुपात से संख्या भी बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। अगर इन दोनों संख्या का योग दिया होता, किसी भी तरीके से योग दिया होता, जैसे योग हमको दिया होगा 45, है ना, और संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 2:7, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो देखते हैं कि 2 और 7 क्या होता है, 9। 2 और 7 क्या होता है, ये 2 अनुपात है, अनुपात का योग पूछा है। 2 और 7 क्या होता है, 9। 9 होता है कि नहीं? तो 9 होता है, तो ये 9 का तो मान दिया है हमको। अगर हमसे अब निकालना पड़ जाए तो 9 नीचे लिखेंगे, है ना। 9 हमको दिया है, और अगर हमसे पहली संख्या पूछे तो 9 पड़ा 45, मतलब एक संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुना 10, है ना। इसी प्रकार से दूसरी संख्या अगर निकाले तो 7 पंजे 35, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 35। तो ये होता है अनुपात कि किसी संख्या का सबसे छोटा ग्रुप को हम बोलते हैं अनुपात, है ना। अनुपात होता है, ठीक है, किसी संख्या का सबसे छोटा रूप, है ना। काट कर उन 2 संख्याओं को जितना छोटा किया जा सके उसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात के और भी चीजें होती हैं। अब अनुपात में जैसे कि समझते हैं, अनुपात में और भी चीजें होती है, जैसे तृतीय अनुपात, है ना। किसी संख्या का तृतीय अनुपात पूछ लेते हैं, किसी का जो है चतुर्थ पूछ लेते हैं, और कुछ का होता है मध्य अनुपात, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है फिर, अरे अनुपात हमने समझ लिया, तो ये चीजें क्या होती है ना। तो इन चीजों को समझते हैं कि किसी भी 3 संख्या दी है, कोई रैंडम संख्या उठा लो, 2:3:7, तो यही आपसे पूछा है। ये जो 7 है ना, ये आपसे पूछा है, ये तृतीय अनुपात है ना। ये जो इस संख्या में चतुर्थ अनुपात है, कोई भी संख्या है 2, 3, 7, 8, तो ये जो संख्या है ना, ये चतुर्थ अनुपात है, ठीक है। इसके अलावा होता है मध्य अनुपात, जो मध्य में आता है वो मध्य अनुपात, ठीक है। तो 2, 3, 7, तो ये जो मध्य में है ये क्या है, मध्य अनुपात है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे इनको निकालते हैं। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तृतीय अनुपात क्या चीज होती है। तृतीय अनुपात क्या चीज होती है? तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए कुछ भी एक जो है सवाल उठा लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल उठा लेते हैं तृतीय अनुपात, 12 और 30, 2 संख्याएं हैं और इनका क्या पूछा है, तृतीय अनुपात, है ना, तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात क्या होगा, तो अब हम यही देखते हैं कि तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। भैया तीसरी संख्या पूछी है, 12 और 30 दिया है, और जो है तीसरी जो है हमसे पूछी है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात में हम देखते हैं क्या होता है कि जो है बी हमारा, अब यहाँ देखते हैं कि बी हमारा क्या होता है, 2 बार किसी भी संख्या के साथ, देखो A/B, है ना, और C, इस प्रकार से जो है ये 3 अनुपात था हमारा। अब ये 3 अनुपात को कन्वर्ट कैसे किया, है ना, तो A एक बार B के साथ लिख दिया, अब 3 संख्या है ना, और एक बार B को किसके साथ लिख दिया, C के साथ लिख दिया, ठीक है।
तो अब ये सी निकालना है, हमसे क्या पूछा है, सी पूछा है, मतलब तृतीय अनुपात पूछा है, ये वाला पूछा है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर सी को इधर लेके आए तो सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी बटे ए, मतलब जो है इस संख्या को 2 बार गुना करना है और अगर इससे डिवाइड कर दे तो तृतीय अनुपात आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि 30 गुना 30 बटा 12, ये क्या हो गया, तृतीय अनुपात बन जाएगा इससे। 6 दूना 12, 6 पचे की 30, 2 से 15 बार कटेगा, 15 पंज 75, मतलब हमारा यहाँ पर तृतीय अनुपात क्या बन गया, 75, है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं करने के लिए, इसी प्रकार से जो है एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं करने के लिए। यहां लीजिए क्वेश्चन 9:45 है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। एक आपको बता देता हूं मैं कि मध्य अनुपात क्या चीज होती है। मध्य अनुपात क्या होती है, तो मध्य अनुपात की भी चीज समझ लेते हैं कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, अब जो मध्य में है ना ये होता है मध्य अनुपात, पर क्या है ये ए के साथ भी है और ये सी के साथ भी। अगर इनको बराबर करते हैं तो क्या होता है कि एक बार बी ए के साथ आता है, एक बार सी के साथ आता है, तो ए बटा क्या बी और बी बटा सी, ठीक है। अब हमसे बी पूछ लेंगे, है ना, किसी भी क्वेश्चन में बी पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का इधर जाके स्क्वायर और इधर जाके सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अरे जब इधर स्क्वायर लगता है तो इधर स्क्वायर को हटाकर रूट भी तो लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है ना। तो अब मध्य अनुपात का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 और 25 है ना, एक संख्या देख लेते हैं कि 9 और 25, 9 और 25 का, और लिख देता हूं मैं, 9 और 25 का मध्य अनुपात बताना है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि भैया ए और सी हमको दिया है, ठीक है, ए और सी यहाँ पर दिया है, मध्य अनुपात पूछा, कोई भी 2 चीज संख्या देगा, या तो मध्य देगा, तृतीय देगा, कुछ भी देगा, है ना। इस पूरे अनुपात में से या तो ए देगा, बी देगा, सी देगा, एक चीज गायब कर सकता है, 2 तो देना ही पड़ेगी। तो जो है 9 मल्टीप्लाई 25 और इसका रूट किया हमने, ठीक है, इससे बी आए, तो भैया 9 का अंडर रूट होता है 3, ठीक है, और 25 का होता है 5, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, बी हमारा मध्य अनुपात 15 हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं कि जो है क्वेश्चन आपको मैं मध्य अनुपात का भी दे देता हूँ, मध्य अनुपात कैसे बनाते हैं, है ना। तो मध्य अनुपात का एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लीन। समझ में, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात मेरी कि क्या कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन आप ले लो, जो है 49 और 81 का मध्य अनुपात बताओ, ठीक है, 81 और 49 और 81 का एक मध्य अनुपात बता दो। अब एक चतुर्थ अनुपात की छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। चतुर्थ अनुपात क्या चीज होती है भैया, अब ये समझा है तो इसको भी एक समझ लेते हैं। चतुर्थ अनुपात है ना, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है। अब देखो इसमें 4 संख्या दी है ना, जब तक 3 देखी तो हम उसको 4 बनाना पड़ रही थी, अब यहाँ तो ऑलरेडी 4 दे के रखी है ना। यहाँ क्या दे के रखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, ये दे के रखा है, और ये होता है भैया हमारा चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो बहुत आसान है कि ए बटा बी सी बटा डी, तो यही तो पूछा है आपसे। कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, चतुर्थ अनुपात का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या होता है ना। तो 6 25 21 है ना, हम देखते हैं कि क्वेश्चन 6 अनुपात 25 अनुपात 21 का चतुर्थ अनुपात अपन से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 6 बटा 25 21 बटा x, ठीक है, आसान है, 3 दूना 6 7 21, ठीक है, 25 7 175 बटा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपात, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन चतुर्थ अनुपात का भी आपको दे देता हूँ कि चतुर्थ अनुपात क्या चीज होती है ना। तो चतुर्थ अनुपात का एक क्वेश्चन बना के बताओ, जो है 8 अनुपात 47 अनुपात 24, तो इसका जो है चतुर्थ अनुपात बताना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जो है ये आपको 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने मध्य अनुपात तृतीय अनुपात के, ठीक है, इनके आप सॉल्यूशन करिए। इसके अलावा अब मैं आपको एक तीसरा टॉपिक अपना बताता हूँ, जो है इसके आगे हमारे एक और चीज थी, इसके हमारी, अब इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको सही अनुपात सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करूंगा। इसके अलावा अपन ने देखा था संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं पर आधारित चीज क्या होती है, क्या आपको जो है
चीजें दी हुई है, एक संख्या दी हुई है और आपको उसको बनाना है। जैसे कि संख्याओं पर आधारित, सेकंड टॉपिक क्या था, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। अभी समझाता चल रहा हूं मैं, फिर इनके जो है आखिरी में इस क्लास के में आपको अच्छे लेवल के एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल बड़े बड़े लेवल के सभी चीजों के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं संख्याओं पर आधारित चीजें क्या होती है। तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन की बात करें तो हमें जो है संख्या का जोड़, प्लस, माइनस, गुणा इस प्रकार से दिया होता है और हमको सीधा सीधा निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान चीज होती है ये तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन उठा लेते हैं कि 7:11 में कोई संख्या है, 7:11 में कोई संख्या है जिसका योग जो है 144 है, 144 है। संख्या है, बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हमसे पूछा है 7:11 कोई दे रखी है एक संख्या है ना, जो दो संख्या है उनका योग 144 है और जो है हमें अनुपात दे रखा है। तो पहले तो अनुपात को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 7 + 11 कितना होता है, 18 होता है, बिल्कुल सही 18 होता है। और इनका योग है 144, तो ये 144 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, पहली और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो 18 × 144, 8 × 7 = 56, एक संख्या हो गई है ना, ये हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या की बात करें तो 144 बटे 18 मल्टीप्लाई 11 से। क्यों 11 से मल्टीप्लाई किया ये भी समझना है कि 11 हमें पता करना है और 18 टोटल दिया है, ठीक है। तो 18 × 8 = 144, मतलब एक संख्या हो जाएगी हमारी 88 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 56, ठीक है। तो ये होते हैं संख्याओं पर आधारित। चलो इसका भी एक क्वेश्चन जो है आपको दे देता हूँ क्या होता है। अब जो है इसके सही लेवल के क्वेश्चन अपन जो है ये समझने के हिसाब से समझिए कि मैं आपको एक एक टॉपिक समझाता जा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि 13 जो है 6 के अनुपात में दो संख्याएं, के अनुपात में दो संख्याएं हैं जिनका योग 171 है। तो संख्याएं बताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप बताओ कि क्या होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम आई पे आधारित, अनुपात, आई पे, सिक्कों पर आधारित, मिश्रण पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो है आगे के टॉपिक। अभी ये जो है मैंने आपको बेसिक बताया कि अनुपात क्या होता है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बताया, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात बताया। अब जितने भी अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे वो जो पूछे जाते हैं आई पर आधारित, सिक्कों पर आधारित, सभी का जो है बहुत आसान तरीके से, बहुत ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो आज की क्लास का यही हम करते हैं समापन, ठीक है, यही करते हैं समापन। और ये जो है आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसका आप आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में करिए और आगे की जो है क्लास का आपको डेली अपडेट आपको हमारी क्लास का मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।